नमस्कार दोस्तों, पुष्पाराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को दो बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। दो बहन थी, एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य दोनों के नाम के अनुसार ही था। जो दुखिया थी वो थोड़ा गरीब थी, उसके पास धन दौलत नहीं था, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर थी। और सुखिया जो थी उसके पास सब कुछ था। जैसा कि नाम है उसका सुखिया, उसी तरह उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो दिल से बहुत गरीब थी, वो दिल से अमीर नहीं थी। तो दोनों बहन का भाग्य दोनों के नाम के अनुसार था। और जो सुखिया का पति था वो अपना बिजनेस करता था और दुखिया का पति मिट्टी का घड़ा बनाता था। उसको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था भगवान जी का पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन वो महादेव जी का परम भक्त था। वो हमेशा महादेव जी का गुणगान करते रहता, काम करता। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता था ना, तो मिट्टी का घड़ा बनाता और भगवान जी का भजन कीर्तन करते हुए काम करता। भगवान जी का कथा अपने आप बोलता, अपने आप सुनता, कहिए तो अपने आप में मस्त रहता और वो घड़ा बनाता। कहता है ना दोस्तों कि नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। तो वो मन में ऐसा सोच रखता था कि भगवान जी को कभी तो याद आएगा, कभी तो दर्शन देंगे। तो वो घड़ा बनाता भगवान जी का कथा बोलते हुए, भगवान जी का गुणगान करते हुए। अब एक दिन जो है सुखिया का मन हुआ, दोनों बहन तो शादीशुदा थी, तो सुखिया का मन हुआ कि चलो बहुत दिन हो गया है दुखिया के घर नहीं गए हैं, अपनी बड़ी बहन के घर नहीं गए हैं। दुखिया जो थी वो बड़ी बहन थी, तो उसको लगा कि बहुत दिन से हम बड़ी बहन के घर नहीं गए हैं, देखें क्या हाल चाल है। तो वो बड़ी बहन के घर घूमने के लिए गई। जब बड़ी बहन के घर घूमने के लिए गई तब दुखिया सुखिया को देख के खूब खुश हुई। उसके पास जो खाने पीने का सामान था उसको खाने पीने का सामान दी, सुखिया खाई और कुछ दिन दुखिया के घर में ही रुक गई। जब दुखिया के घर में रुक गई सुखिया, तो दुखिया उसको अपना गांव घुमाने लगी। जहाँ जहाँ मंदिर था, पार्क था, देखने का चीज़ जहाँ जहाँ था सब दिखाने लगी। होता है ना, हम लोग के घर में भी जब कोई आता है तो यहाँ जो कुछ भी देखने लायक चीज़ रहता है वो दिखाते हैं। उसी तरह दुखिया भी अपना गांव उसको घुमाई। अब उसके गांव में, दुखिया के गांव में रोज शिव चर्चा होता था। दुखिया महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे उसका पति भक्त था, पति को समय नहीं मिल पाता था शिव चर्चा में जाने का, तो वो अपने में गाता बजाता और काम करता। और दुखिया जो थी वो जाती थी शिव चर्चा में, जो बुलाता था उसके घर भी जाती थी और जो नहीं बुलाता था उसको पता चलता था कि कहीं शिव चर्चा है तो अपने मन से चली जाती थी। अब जब सुखिया दुखिया के घर घूमने के लिए आई थी तो दुखिया सुखिया को लेके दूसरे के घर जाती, जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता था तो अपनी बहन को साथ में लेके जाती। अब सुखिया जो थी वो जाती तो थी दुखिया के साथ शिव चर्चा में, लेकिन उसको मन नहीं लगता था। शिव चर्चा में उसको मन नहीं लगता था, वो दुखिया के वजह से सिर्फ चली जाती थी।
इसी तरह बहुत समय बीत गया। तो एक दिन सुखिया बोली कि दीदी अब हम अपना घर जाना चाहते हैं, अब हम अपना घर जाएंगे। पति बच्चा बहुत दिन से अकेले हैं, सब सास के भरोसे छोड़ के आए हैं, सो अब हम अपना घर जाएंगे। तो दुखिया बोली कुछ दिन और रह जाओ ना, अभी मन नहीं भरा है। तो सुखिया बोली नहीं, अब हम अपना घर जाएंगे। और वो सामान पैक करने लगी, अपना जो सामान था वो पैक करने लगी। तब दुखिया सोचने लगी कि मेरी बहन तो जा रही है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम उसको क्या उपहार दें। कोई आता है तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, साड़ी कपड़ा पैसा कुछ भी, हम इसको क्या दें, मेरे समझ नहीं आ रहा है। तब फिर वो सोची कि मेरे पास तो मिट्टी का घड़ा है, चलो इसको मिट्टी का घड़ा ही दे देते हैं, उपहार के रूप में मिट्टी का घड़ा दे देते हैं। अब दुखिया जो थी मिट्टी का घड़ा ले ली और सुखिया के पास गई कि बहन अब तुम जा ही रही है तो ये लो मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार। अब जैसे सुखिया घड़ा देखी उसका मूड खराब हो गया। अब उसको लगा कि घड़ा भी कोई गिफ्ट देता है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, अनमना मन से गिफ्ट रख ली। वो घड़ा अनमना मन से रख ली, उसको मन नहीं था रखने का, लेकिन फिर भी वो रख ली। अब वो अपना सामान और घड़ा लेके निकल गई उसके घर से, दुखिया के घर से। अब जब सुखिया जाने लगती है तब वो रास्ते में सोचती है कि बताओ मेरी बहन कितनी कंजूस है, मिट्टी का घड़ा हमको दी, कोई मिट्टी का घड़ा देता है भला? क्या मेरी बहन एक पल्ला साड़ी नहीं पहना सकती थी? बताओ हम जाएंगे घर, मेरी सास ससुर मेरा पति सब कोई हमसे पूछेगा कि बड़ी बहन तुमको क्या दी, तो हम क्या बोलेंगे मिट्टी का घड़ा दी है। अब बताइए कैसे लेके जाएं। अब वो मन में विचार कर रही थी, उसका एक मन कर रहा था घड़ा रास्ता में ही फोड़ दें, मतलब घड़ा जो था उसको रास्ता में ही फोड़ दें। फिर वो सोची नहीं, जब दी है तो चलो लेके जाते हैं और जल्दी से घर में कहीं छुपा देंगे, कोई देख नहीं पाएगा। और सास ससुर अगर पूछा कोई पति कि क्या मिला है तो बोल देंगे कि सामान मिला है जो कि बक्सा में है अभी। अब ऐसा विचार करके वो अपना घर चली गई। जब घर पहुंची वो तो जल्दी से वो घड़ा छुपा दी घर में, सबसे पहले वो घड़ा छुपा दी। लेकिन सास ससुर पति उससे कोई कुछ नहीं पूछा कि तुमको क्या मिला या क्या नहीं मिला, उससे कोई कुछ नहीं पूछा। अब सुखिया जो थी अपने घर आ गई और अपने घर में रहने लगी। कुछ समय बाद उसके गांव में भारी सूखा पड़ गया, सब जगह का पानी सूख गया। उसके घर में जो कुआं था उसका पानी सूख गया, गांव का पानी सूख गया। अब गांव के बाहर एक कुआं था बहुत दूर में, उसका पानी नहीं सूखा था। तो सब आदमी वही गांव का बाहर जाता था, गांव से बाहर जाता था और वहीं से पानी भर के लाता था। अब सुखिया जो थी वो भी जाने लगी पानी लाने के लिए, रोज जाती बाल्टी लेके और बाल्टी में पानी लेके आती। एक दिन भीड़ बहुत था, धक्का मुक्की में उसका बाल्टी कुआं में गिर गया। अब वो सोचने लगी कि पानी कैसे ले जाए, बाल्टी तो कुआं में गिर गया, घर में तो और कुछ भी नहीं है, पानी कैसे ले जाए घर। अब फिर उसको याद आता है कि जब बहन के घर से हम आए थे तो बहन हमको मिट्टी का घड़ा दी थी, वही ले आते हैं, उसी में पानी भर के ले जाएंगे। वो घर आती है और मिट्टी का घड़ा लेके चली जाती है गांव के बाहर जो कुआं था उसी से पानी लाने के लिए। अब कुआं से पानी भर लेती है घड़ा में और घर चली आई। थोड़ा देर बाद सुखिया का पति आया और बोला कि एक गिलास पानी दो, बहुत गला मेरा सूख रहा है। अब सुखिया वही घड़ा से एक गिलास पानी निकाली और अपना पति को दे दी। अब जैसे उसका पति वो पानी पिया तो तुरंत अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ये पानी कहाँ से लाई है,
तब सुखिया डर गई। वो बोली, वही कुआं से तो लाए हैं जहां से रोज लाते हैं। तो उसका पति बोलता है, नहीं, आज वो पानी नहीं है जो तुम रोज देती है हमको। आज इतना मीठा पानी पीने में लग रहा है जैसा मानो कि अमृत पी रहे हैं, ऐसा पीने में लग रहा है। कोई तो बात जरूर है, सच बताओ। तब सुखिया बोलती है, सच ही बता रहे हैं स्वामी, रोज जहाँ से हम पानी लाते हैं वहीं से लाए हैं। सिर्फ आज हम मिट्टी का घड़ा में पानी रखे हैं और कोई बात नहीं है। तब उसका पति पूछता है कि तुम मिट्टी का घड़ा कहाँ से लाई? तब वो बोलती है कि जब बहन के घर गए थे तो वही उपहार के रूप में हमको मिट्टी का घड़ा दी थी। तब उसका पति खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है, तुमको बहुत अच्छा उपहार मिला है। इसका पानी तुम पी के देखो, इसका पानी जैसे लग रहा है अमृत है, अमृत से कम नहीं है ये पानी, तुम पी के देखो। सुखिया जब पीती है वो पानी तो उसको भी बहुत मीठा लगता है पानी। फिर सुखिया खाना बनाने लगी। दाल चावल जैसे रोज बनता है तो सुखिया खाना बनाने लगी घर में। अब दाल चावल जो बन रहा था उसका खुशबू इतना निकल रहा था जैसे लगा कि सबको कि अमृत बन रहा है। पूरा गांव में खुशबू फैल गया। ऐसा खुशबू कभी कोई नहीं सूंघा था कि इतना अच्छा खुशबू, जो आज तक पता नहीं कितना अच्छा खुशबू हो सकता है। ये खुशबू कहाँ से आ रहा है? तो सब आदमी उसके घर पहुंच गया। गांव का सब आदमी उसके घर पहुंच गया और पूछने लगा कि आज क्या बात है, आज इतना अच्छा खुशबू छोड़ रहा है, घर में कोई बात है क्या, कोई तीज त्योहार है? इतना अच्छा खुशबू आज तक हम लोग नहीं सूंघे हैं। तब वो बोलती है, नहीं, हम तो जैसे रोज दाल चावल बनाते हैं सो दाल चावल बना रहे हैं। अब गांव का सब आदमी बोला कि हम लोग भी दाल चावल खाएंगे, जो तुम बना रही है वो हम लोग भी खाएंगे। अब सुखिया किसी को मना नहीं की। जब दाल चावल बन गया तो पत्ता में थोड़ा थोड़ा दाल चावल सबको दी, जो जो आया था सबको दी। सब आदमी दाल चावल खा के धन्य हो गया। बोला, इतना स्वादिष्ट दाल चावल आज तक नहीं खाए थे, ऐसा लग रहा है मानो प्रसाद खा रहे हैं। और उसको खूब आशीर्वाद देके, गांव वाला सब सुखिया को खूब आशीर्वाद देके वहां से चला गया। अब अगले दिन सुखिया सोची कि चलो पानी ले आते हैं। पानी तो खत्म हो गया होगा, कल से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज भरने जाती थी पानी। तो वो घड़ा के पास जब जाती है तो देखती है घड़ा भरा हुआ है। जितना पानी वो कल लाई थी उतना पानी अभी भी उस घड़ा में पड़ा हुआ है। अब वो सोचने लगी कि कल तो हम इनको पानी पीने दिए, हम पिए, सास ससुर सब कोई पिया, खाना बनाए, फिर आज पानी उतना का उतना ही है। तभी जो है उसके घर में दुखिया आ गई। अब दुखिया को मन नहीं लग रहा था अपने घर में। उसकी बहन सुखिया आ गई थी कुछ दिन रह के, तो उसको मन नहीं लगने लगा था। तो वो संजोग से उसी समय वो उसके घर आई। अब सुखिया जैसे दुखिया को देखी, दुखिया का पैर पकड़ के रोने लगी कि दीदी हमको माफ कर दीजिए, हम आपके बारे में कितना कुछ गलत सोच रहे थे, लेकिन आप हमको इतना अच्छा उपहार दी है, इतना अच्छा मिट्टी का घड़ा दी है। इस घड़ा के वजह से कल हमको पूरा गांव का आदमी आशीर्वाद दे के गया है। दीदी आप हमको माफ कर दीजिए, हम आपके बारे में कितना कुछ गलत सोच रहे थे। लेकिन दीदी मेरे समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि इस घड़ा में हम कल पानी लाए थे और आज भी इसमें पानी है, और इसका पानी इतना मीठा है पीने में कि बता नहीं सकते हैं। तब दुखिया बोलती है, मेरे पति जो हैं वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हैं।
वो जब घड़ा बनाते हैं तो महादेव जी का नाम जपते हुए, उनका गुणगान करते हुए घड़ा बनाते हैं। अब बताओ, जो घड़ा महादेव जी का नाम सुनते हुए बनता हो वो घड़ा तो अद्भुत होगा ही। ये घड़ा अनमोल है बहन, ये घड़ा बहुत अनमोल है, ऐसा दुखिया अपनी बहन सुखिया से बोली। तो देखे दोस्तों, कभी भी किसी का दिया हुआ चीज को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे 2 रुपया का ही क्यों ना हो। गिफ्ट जो होता है, जो उपहार होता है, उसमें भाव छिपा रहता है। सच्चा भाव देखिए कि उसका भाव कैसा था, किस भाव से वो गिफ्ट दिया आपको। उसको कम कभी नहीं समझना चाहिए, आदमी को भाव समझना चाहिए कि वो किस भाव से दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।